हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। 10th क्लास की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, किस टाइप से इन्हें सॉल्व करेंगे और किस टाइप से इनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are real number and a is not equal to 0। ठीक है, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x किस फॉर्म में होगी, इस वाली फॉर्म की होगी, जैसे कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर ये a बी और सी ये सभी क्या चीजें हैं, रियल वैल्यूज हैं और ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हम यहाँ ए को 0 कर देते हैं, इफ ए इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट जो टर्म है ये वाली 0 बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक ना रहकर ये एक कैसी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इन जनरल एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन अगर पी एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म की है, वेयर px is a polynomial of डिग्री 2, जो px की डिग्री है 2 है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। कि हमने लास्ट जो चैप्टर किया था उसमें पढ़ा था पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 1 होती है, हमने पढ़ा था ना, ये अगर डिग्री 1 है तो क्या है, लीनियर है, और अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और डिग्री 3 थी तो वो क्या था, क्यूबिक था। तो हम इस बार क्या है, ये क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। इफ इन जनरल एनी इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू 0 वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, बट when we write the terms of px in descending order, ठीक है, when we write the term of px in descending order, then we get, when we write the terms of px in descending order of their degree, then we get the standard form of quadratic equation। अगर हम इसको जो डिग्री को डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे, डिस्केंडिंग ऑर्डर है, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। इस टाइप से ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, अब हम जितने क्वेश्चंस होंगे, हमारे पास जो भी इक्वेशन होंगी, हम पहले उनको सॉल्व करेंगे और इस फॉर्म में लाने की उन्हें कोशिश करेंगे, और फिर इन दोनों इक्वेशन को हम मैच करेंगे, इक्वेट करेंगे और देखेंगे क्या वो इस टाइप से इक्वेशन फॉर्म करती है। अगर वो इक्वेशन इस टाइप की बनती है तो हम बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वो इस टाइप से नहीं होती, उसकी डिग्री 2 से ज्यादा होती है या फिर 2 से कम पाई जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, या तो लीनियर या फिर क्यूबिक, बट नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, और डिग्री के बारे में हम लास्ट चैप्टर में पॉलिनोमियल में अच्छी तरह से पढ़ चुके हो कि डिग्री क्या होती है और कैसे इसे फाइंड करते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए ये एक इक्वेशन हमको इस अलग टाइप के फॉर्म में एक अजीब ही तरीके से गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सभी वेरिएबल्स को एक साइड ले जाएंगे, जो फॉर्मूलेज हैं उनको सॉल्व करेंगे और इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे और देखेंगे क्या उस टाइप से इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अगर होती है तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं होती तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। पहले होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल में 2 की मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे अंदर। 2 की मल्टीप्लाई पहले x से और फिर माइनस 3 से, तो 2x माइनस का 6। अब सभी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और 2x इधर जाके हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 1 और प्लस का 6 इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए एक्स की, और यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, एक्स वाला टर्म इस वाले में मिसिंग है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और सी की वैल्यू 7, और यहाँ से ए की वैल्यू 1। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाली इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हम चेक करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को सेकेंड वाले के लिए। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का 2x इक्वल टू -2 की मल्टीप्लाई पहले हम 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 6, फिर -2 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ करेंगे तो प्लस का 2x। अब सभी चीज़ों को एक साथ ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला प्लस का 2x इधर आके क्या हो गया, माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 इधर आके हो गया प्लस का 6 इक्वल 0। इनकी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 4x, प्लस का 6 इक्वल टू 0। यानी कि हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या है, x की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, यहाँ भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये कैसी है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद भी बाकी जितने क्वेश्चंस हैं जैसे ये वाला है, ये वाला, इस सभी को आपको इसी टाइप से इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। देखिए एक मैं लास्ट वाला और करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और करके देखते हैं, बाकी का आप खुद अपनी तरफ से करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अब a माइनस बी का, ए देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, a की जगह पर x है तो एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्र की जगह क्या है एक्स स्क्र, इंटू में बी की जगह पर है क्या 2। ठीक है, उसके बाद प्लस का 3 इंटू ए की जगह पर x इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर एक क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ 4 और 3 12 एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा 8। अच्छा एक्स क्यूब से ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ों को हम एक साथ ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये वाला माइनस का 6 जो है इधर जाके हो जाएगा प्लस का 6 एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस प्लस का 12x हो जाएगा माइनस का 12x, और माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ये है माइनस का 4x स्क्वायर और ये है प्लस का 6x स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का x है और ये माइनस का 12x है, तो यहाँ वो माइनस का 13x, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 8, यानी कि यहाँ वैल्यू आई प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये किस इक्वेशन को मैच करती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को मैच करती है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक हुई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, हमको क्या करना है, इनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, देखिए क्या होगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर।
द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। हम क्या करते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, इस टाइप से रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। इसकी ये ब्रेथ को x मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें लेंथ क्या गिवन है, यहाँ लिख देते हैं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x। उसके बाद लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ क्या दे रखी है आपको, लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। पहले हमें क्या करना है, इस ब्रेथ का ट्वाइस करना है, फिर उससे कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा, ये होगी लेंथ। अब क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, ठीक है। और ये इक्वल आपको गिवन है 528। अच्छा लेंथ क्या है हमारे पास, 2x + 1 इंटू में ब्रेथ क्या है x इक्वल टू 528। अच्छा अब x की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, 2x² प्लस x इक्वल टू 528। और इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या वैल्यू आएगी, 2x² प्लस का x माइनस के 528 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या x की वैल्यूज आ जाएंगी, और उसके बाद हम लेंथ और ब्रेथ को बता सकते हैं। इसे सॉल्व करना सीखेंगे अब नेक्स्ट फेज में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है इस टाइप से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब इसके रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, रूट्स फाइंड करने हैं। जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, तो हमने इन्हीं रूट्स को क्या बोला था, जीरोस बोला था, ठीक है। तो जीरोस और रूट एक ही बात है यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करने के क्या मेथड है, तो सबसे मेथड हम देखते हैं पहले फैक्टराइजेशन, यानी कि इस इक्वेशन के हमें फैक्टर्स बनाने। अब फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, तो हमें उस फैक्टर्स बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि हम क्या करेंगे, जो bx बीच वाली टर्म होती है मिडिल टर्म, इसका जो कोफिशिएंट है b, इसको हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। यानी कि अगर हम b को इस तरह से तोड़ते हैं फैक्टर्स में, b1 क्रॉस b2, ठीक है, इस टाइप से इनके फैक्टर करने हैं b के हमें, कि जो a इनके मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आए, a इंटू सी के इक्वल आए, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो किसके इक्वल आए, ये हमारा b के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप से हम इनके फैक्टर करते हैं। अच्छा अब इनको देखते हैं, एग्जांपल्स की हेल्प से इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, x² माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं दोनों को, तो कंपेयर से क्या होता है, हमारे पास a की वैल्यू आती है 1, क्योंकि यहाँ x² कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद b की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू आएगी -3, और c की वैल्यू निकालते हैं -10। देखिए जब हम दोनों इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इनको क्या करना है, कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -10। अच्छा अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टर कैसे बनाएंगे, जो b की वैल्यू है यानी कि -3, इस -3 के हम -3 है, इसके इस टाइप से हमें फैक्टर बनाने हैं कि इनका अगर मल्टीप्लाई करें
तो a इंटू सी यानी कि 1 इंटू माइनस के 10 यानी कि आना चाहिए माइनस का 10। ठीक है, और अगर इन्हें प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 3। अब माइनस 3 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, या फिर माइनस 3 को हम किस टाइप से ऐसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, है ना। फैक्टर्स बोलो ऐसे पार्ट्स बोलो, माइनस 3 को हमें इस टाइप से टुकड़ों में तोड़ना है कि अगर उन दोनों के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आना चाहिए a इंटू सी यानी कि -10, और अगर उनको प्लस या माइनस करते हैं तो आना चाहिए 3। तो देखिए -3 को हम लिख सकते हैं माइनस का 5 प्लस का 2। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 2 यानी कि 10, और ये हो गया माइनस, तो -10 आ गया। लेकिन जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, -3, यानी कि -3 के हमारे पास क्या वैल्यूज आई हैं, -5 प्लस 2। इसको इन टुकड़ों में हम तोड़ेंगे, और टुकड़ों में तोड़ेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, एक्स स्क्र माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, एक्स स्क्र एज इट इज, -3x को हम क्या करेंगे, माइनस का 5x और प्लस का 2x लिख देंगे, माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वही माइनस का 3 आएगा ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन पहली जो टर्म है इसमें से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से x कॉमन निकल सकता है, तो हमने x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच गया x और माइनस यहाँ बच गया 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस का 2x कॉमन लेंगे, सॉरी 2x नहीं, ओनली 2, यहाँ से 2 कॉमन ले जाएगा दोनों टर्म में से, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 5 इक्वल टू 0। अच्छा देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों टर्म में है, तो यहाँ से हम x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये एक कॉमन आ गया x माइनस 5, और यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया प्लस के 2, इसको अलग ब्रैकेट में कर देंगे इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद दो फैक्टर्स आ गए इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन को हमने इस टाइप से कन्वर्ट करके दो फैक्टर में बना दिया। अब दोनों को ही अलग अलग हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, x इक्वल टू 5, और यहाँ से x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस की 2। ठीक है, तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या आ गई, रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 5 एंड माइनस की 2। ठीक है, ये आ गए रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसी टाइप से हम बाकी की जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इस 8 को यहाँ से हटाएंगे, तो क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू 2 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस 8 को इस टाइप से टुकड़े में तोड़ना है कि अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 इंटू 1 16 आए, और प्लस या माइनस करें तो 8 आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस टाइप 8 हम क्या करेंगे, 8 का हम 8 को डिवाइड मतलब 8 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4x माइनस का 4x। अब देखिए जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 दैट इज 16, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो -4 प्लस -4 इक्वल टू -8, तो हमारे 8 के टुकड़े हो गए। अब टुकड़े होने के बाद हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म में से हम 4x लेंगे कॉमन, यहाँ से 4x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 4x, और यहाँ पर बच गया माइनस का 1। अच्छा, अब इस वाले टर्म में से क्या करेंगे, हम माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, माइनस का 1 लिया तो यहाँ बचा प्लस का 4x, और ये प्लस का 1 था तो यहाँ हो गया माइनस का 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें भी माइनस 4x माइनस 1 है और यहाँ पर भी 4x माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे 4x माइनस 1 को कॉमन लेंगे दोनों में से, और यहाँ बच गया 4x और ये वाला माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1/4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई x की, x इक्वल टू 1/4।
4। ठीक है, आई बात समझ में? ओके। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस हैं, ये वाले हैं, ये क्वेश्चन ये वाला हो गया और ये वाला करके दिखा दिया। ये क्वेश्चन जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये आप खुद अपनी तरफ से होमवर्क में करोगे, काफी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। हम क्या करें, जो दोनों हमारे पास टू नंबर्स हैं उनमें से पहला जो नंबर है हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर क्या होगा? अब देखो दोनों का सम कितना है? 27। तो अगर 27 में से x बचा तो क्या बच, x एक नंबर है तो दूसरा नंबर कितना होगा? 27 माइनस के x होगा। आप इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा? 27 इंटू एक्स इंटू ए, एक्स एक्स कैंसिल हो, क्या वैल्यू आएगी? 27। यानी कि अगर हम एक नंबर x मानते तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 27 में से उस x को माइनस कर दो, दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इस फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग कि टू नंबर्स का सम क्या है? 27। तो पहला नंबर हमने x माना और दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स। अब हमें दे रखा है उनका प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज, इनका प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा? x इंटू में 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ये आपको गिवन है, आप इसको x की मल्टीप्लाई अंदर करोगे 27 एक्स माइनस का एक्स स्क्र इक्वल टू 182। अब क्या करोगे, इसमें से माइनस का 1 कॉमन लोगे, माइनस का 1 आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 27x, यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्र और यहाँ पर 128। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? माइनस का 27x प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस का 28। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस 27x और ये वाला माइनस की टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगी? प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्र माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो इस 27 के हमें फैक्टर करने हैं जिससे कि अगर उनके मल्टीप्लाई करें तो 182 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 27 आना चाहिए। ठीक है, अब इनकी क्या कर लेंगे, हम फैक्टर्स करते हैं। एक्स स्क्र माइनस 27 को ब्रेक करेंगे हम 13x माइनस 14x में, जिससे कि इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 27x मिलेगा माइनस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 182 आएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं? x कॉमन लेते हैं तो क्या बचा? x माइनस 13, यहाँ से माइनस का 14 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0। उसके बाद ये x माइनस 13 और x माइनस 13 दोनों में है तो दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पर? x माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल कर देंगे, यहाँ से x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस का 13 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस का 14। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या आ गए? रूट्स आर 13 एंड 14। तो पहला नंबर क्या है? या तो नंबर्स क्या हो गई? 13। अगर पहला नंबर आप 13 मानते हो तो दूसरा क्या आ जाएगा? 14। अगर पहला नंबर आप 14 मानते हो तो दूसरा क्या आ जाएगा? 13। तो ये आपके नंबर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस। ठीक है, इसका मतलब कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं हमें दो जिनका सम ऑफ होल स्क्वायर इज 350 365। ओके, अब देखिए हमें टू कंसेक्यूटिव नंबर मान के चलेंगे, कौन कौन से? सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेट द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर आर, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर
इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। ठीक है, पहला x है और दूसरा x प्लस 1, ये हो गए आपके दो कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इतना, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करते हैं पहले। ये हो गया फर्स्ट वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का ये हो गया स्क्वायर। इन दोनों को जब हमने सम किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या वैल्यू आ रही है 365। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इक्वल टू में 365। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का ये वाला 2x प्लस का 1 और माइनस का 365 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू आई, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड करो तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर x 2 से डिवाइड कर देंगे ना, दो से इसको डिवाइड कर दिया दोनों साइड, यहाँ तो 0 आ गया। यहाँ क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 182। ठीक है, इक्वल टू में 0। अब हमें 1 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट करें तो 182 आए और प्लस या माइनस करें तो प्लस का 1 आए। तो हमने अभी लास्ट टाइम इसके टुकड़े किए थे, तो क्या थे, इस बार प्लस का 14 और माइनस का 13x इक्वल टू में 0। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड का मतलब इनको सॉल्व करोगे एडिशन की तरह, तो 14 प्लस माइनस के 13, तो यहाँ बचेगा प्लस का 1x। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 182। और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x। x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 14। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 13 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद x प्लस 14 दोनों में है तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और क्या बचा यहाँ पर x और यहाँ बच गया 13 इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 इक्वल टू 0 अलग कर देंगे और x माइनस 13 इक्वल टू 0 अलग कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 14 इक्वल टू 0 को जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 14। जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x इक्वल टू प्लस 13। ठीक है, तो क्या वैल्यूज आ गई 14 एंड 13। अगर आप x की वैल्यू क्या मानते हो, 13 मानते हो, ठीक है, तो उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 14। अगर आप x की वैल्यू माइनस का 14 मानते हो तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14 प्लस 1 इक्वल टू माइनस के 13। तो दोनों पेयर ही आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, द हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा, इस टाइप से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ए बी और सी। उसमें क्या दे रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हम बेस को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड x माइनस 7। ठीक है, अच्छा उसका हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो फाइंड अदर टू साइड। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम पता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इस वाले फॉर्मूले को सॉल्व कर दें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14x। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, हम सभी चीज़ों को एक साइड ले लेंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स के यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और ये वाली प्लस की वैल्यू इधर जाके माइनस के 169 इक्वल टू 0। अच्छा इसको और सॉल्व करते हैं, अब क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 9 0 2 1 माइनस के। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे -7 के, या फिर 60 को क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। कैसे हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। हमारे पास जब -12 और +5 करेंगे तो क्या आएगा, -7। जो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -12 इंटू 5 तो 60। देखिए ये जो मैं टुकड़े कर रहा हूँ, ये फैक्टर जो है ये आपको जो कर पाओगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी आपको भी ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप टुकड़े करने आसानी से सीख जाओगे। बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएंगे, तो प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। बाकी कंसेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ वो प्रॉपर इसी तरीके से। इसमें कोई आपको डाउट आता है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचा x माइनस 12 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया 5, यहाँ बचा x माइनस के 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 12 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दोनों को हम अलग अलग जीरो करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस के 5। ठीक है, अब देखिए ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को पता आपको ये डिस्टेंस है, इस वाली साइड की क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती तो ये वाली वैल्यू तुम लेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या लेंगे, x की वैल्यू लेंगे 12, और यहाँ जब x की वैल्यू 12 रखेंगे तो -7 करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि 5, 12 और 13 ये क्या होगी, अलग अलग तीनों साइड्स होगी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसी टाइप से आपके क्या है क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप करोगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि है नेचर ऑफ रूट। और हमें सीखना है कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है, यानी कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले थे उनका नेचर क्या है उसके बारे में हमें सीखना है। ठीक है, देखिए द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 आर गिवन बाई, इसमें इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, x की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, अंडर रूट नहीं रहेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, एक डिस्क्रिमिनेंट है। और उसमें रूट्स का नेचर पता लगाने के लिए हमारे कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, जो रूट्स निकले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे, और रियल यानी कि वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन क्या है, टू इक्वल रूट्स, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे कब, जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब ये वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी तो दोनों रूट इक्वल, यानी कि एक्स अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, इसका मतलब नो रियल रूट आर फाइंड, तब हमारे पास क्या लिख लेंगे, इमेजनरी लिख लेंगे, इमेजनरी। ठीक है, तो ये होता है नेचर ऑफ रूट्स। तो इसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन में हमें पहले उनका नेचर बताना है, और नेचर बताने के बाद अगर वो रूट रियल आते हैं, रियल रूट्स हैं किसी के, तो हम उनको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम सिर्फ यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको हम पहले कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आती है 2, यहाँ से b की वैल्यू आती है माइनस का 3, और c की वैल्यू आती है 5।
हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई, ये सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इस वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस वाली डिस्क्रिमिनेंट में। तो पुट करने के लिए बी की जगह पर क्या है, माइनस का 3, यानी कि माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या है 2, तो ये हमने 2 कर दिया, इंटू सी, ये हमारे पास 5। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगी वैल्यू 40, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, यानी कि वैल्यू आएगी माइनस के 31, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब अगर नेगेटिव आता है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स कैसे, इमेजिनरी है। हमारे रूट्स रियल नहीं आए तो हम उसको फाइंड कैसे करेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, 3x² माइनस अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे 3 आएगी, b की वैल्यू माइनस के 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू 4, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे हम पहले, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। यहाँ से वैल्यू आएगी, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर अंडर रूट 3 का 3, तो ये आंसर हो गया 48। ये बनेगा ना 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, माइनस का 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, यानी कि 0। अब जब हमारे पास वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स, ठीक है। यानी कि हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे। और रूट्स इक्वल निकलेंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट निकालने के हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या है, माइनस के, बी की वैल्यू 4 अंडर द रूट 3 प्लस माइनस अंडर द रूट, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 0 आई है तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, यहाँ से वैल्यू आएगी 4 रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 3 दैट इज 6, यहाँ से आप कैंसिल करोगे 2/3, ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 2/3 अंडर द रूट 3, ये क्या आई, एक्स की वैल्यूज आई, दोनों ही सेम रूट आएंगे तो यही वैल्यू आपकी रूट की आएगी, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 2/3 इंटू अंडर रूट 3। इसका क्या कर सकते हो आप, यहाँ से इसको काट के, क्योंकि 3 किसके इक्वल होता है, 3 हमारा 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन में रूट 3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x² माइनस 6 प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 2 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस का 6 और c की वैल्यू क्या है 3। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, बी स्क्र माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ए क्या, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे 36 माइनस का 24, यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी 12, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई है 12, जो कि क्या है एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि इसके क्या है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट। और रूट निकालने के लिए वही रूट इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2a, वैल्यू पुट करेंगे माइनस की, माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर द रूट, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी, क्या आई थी 12 आई थी, ये रही 12 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 4। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इसे
प्लस का लेके चलेंगे और एक बार हम क्या करेंगे इसमें नेगेटिव यानी कि माइनस का लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो आप 2√3। ठीक है ना, 2 × 2 × 3, इसका रूट कर देंगे, 2 कॉमन है, 2 पेयर है, इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच गया 3। यहाँ क्या वैल्यू बची 6 + 2√3 अपॉन 4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कैंसिल कर देंगे 2 से 3 बार और यहाँ से 1 और यहाँ पे 2, यानी कि 3 + √3 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 - √3 अपॉन 2। ये दोनों अलग अलग और रियल इसकी रूट आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। यानी कि इनके रूट्स कैसे, इक्वल रूट्स। अगर रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट इक्वल है तो हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यानी कि b² - 4ac = 0 होगा। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में से इक्वेशन क्या है, 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे 2 आएगी, b की वैल्यू निकालें तो k है और c की वैल्यू क्या है 3। इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट करेंगे इस वाले में तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, b की जगह पर k² - 4 × a की जगह 2 × c की जगह 3 यानी = 0। k² - 4 दूनी 8, 8 या 24 = 0। k² प्लस का 24। ठीक है, उसके बाद हम k की वैल्यू निकालेंगे अंडर द रूट ±24। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हो आप, ±2√6। तो k की वैल्यू क्या आएगी, ±2√6। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, पहले इस k की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं तो क्या आएगा, kx² - 2kx + 6 = 0। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी k, यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी -2k और c की वैल्यू आ गई 6। पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में तो b की जगह -2 × k का होल स्क्वायर -4 × a की जगह k × 6 = 0। यहाँ से आ गया 4k² - 24k = 0। यहाँ से आप क्या करोगे, दोनों में से 4 कॉमन लोगे, 4k कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर, k - का 6 = 0। ये वैल्यू बची ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल पुट कर देंगे, इनकी एक बार 4k = 0 और एक बार k - 6 = 0। यहाँ से k की क्या वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे पास k की वैल्यू भी आ चुकी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर mango grove whose length is twice its breadth and the area is this, if so find length and breadth। देखिए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है जिसमें क्या दे रखा है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हम मान लेते हैं लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x और लेंथ क्या हो जाएगी, फिर लेंथ क्या मान लेंगे ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ यानी कि 2x। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू 2x = क्या दे रहा गिवन है 800। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² = 800। 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 400, x² = 400। अब क्या कर दोगे, रूट बोथ साइड करोगे तो x = ±20। लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो हम क्या लेंगे x = 20, यानी कि उसकी ब्रेथ कितनी है 20 मीटर और उसकी लेंथ कितनी है 20 × 2 40 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। यानी कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी एज बतानी है। किस केस में, कि द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम क्या है 20 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो कितना 48 था। तो मान लेते हैं लेट the age of one friend be, let age of one friend क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, और दूसरे वाले के लिए सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस के x। ठीक है, अब उसने बोला है कि 4 साल पहले, यानी कि 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर अगो जिसका पहला दोस्त था उसकी उम्र कितनी होगी x माइनस 4 ईयर्स, और दूसरे वाले की, ये फर्स्ट वाले की एज और यहाँ पर सेकंड वाले की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स। इसमें से कितना साल पहले, 4 साल पहले। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, 20 में से -4 जाएंगे तो 16 माइनस का एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था 4 ईयर्स अगो, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट क्या था 48 था। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, और बनाने के बाद उसके रूट्स निकालेंगे, और रूट्स को चेक करते हैं क्या वो रियल निकलते हैं। अगर रियल निकलेंगे तो क्या होगा, इनकी जो कंडीशन है फॉलो हो जाएगी, यानी पॉसिबल हो जाएगी। अगर नहीं निकलते रियल तो क्या है सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो देखिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 16 यानी कि 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 16 दैट इज 64 माइनस -4 इंटू माइनस का x यानी कि प्लस का 4x इक्वल टू 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे, माइनस एक्स स्क्र ये प्लस का 16x प्लस का 4x यानी कि हो जाएगा 20x माइनस 64, ये 48 इधर आके माइनस का 48 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आई माइनस एक्स स्क्र प्लस 20x माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 112। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई आपको। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे बी स्क्र। देखिए हम क्या करेंगे, बी स्क्र माइनस 4 इसको हम फाइंड करेंगे और चेक करेंगे क्या नेगेटिव आता है या फिर पॉजिटिव आता है या फिर इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, चेक करने के लिए हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू यहाँ से आप चेक करोगे, बी क्या है माइनस का 20 यानी कि -20 का स्क्र माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, 1 रखेंगे, इंटू सी की वैल्यू क्या है 112। इसको चेक करते हैं, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 448, यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस का 48 यानी कि नेगेटिव वैल्यू। यहाँ से जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है वो है नेगेटिव, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर रूट्स रियल नहीं है तो इसका मतलब पॉसिबल जो सिचुएशन है क्या हुई, नॉट पॉसिबल हुई। यानी कि कंक्लूजन में क्या बोलेंगे कि सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।